प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 8 में वर्णित साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। वीडियो भाग 2 में हमने इनके द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है? कवि की तुलना प्रजापति से की गई है। प्रजापति यानी विधाता, प्रजापति से आशय है ब्रह्मा। ब्रह्मा विधाता यानी जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रजापति इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि में जो कुछ कमियां देखते हैं, उन कमियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरा करने का प्रयास करते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार की कमियां, विभिन्न प्रकार के दोष हो सकते हैं और उन दोषों को कवि अपनी कविता के माध्यम से दूर करने का प्रयास करता है। वह समाज की सड़ी गली परंपराओं को उखाड़ फेंकने का काम करता है। उनके स्थान पर वह नई परंपराएं स्थापित करने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है। इस प्रकार लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से की है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक के अनुसार जिस प्रकार प्रजापति दुनिया की रचना अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वैसे ही कवि भी दुनिया को अपने अनुसार बदल देता है। यथास्मे रोचते विश्वम, जिस प्रकार से कवि को रुचता है, कवि की रुचि होती है, कवि अपनी रुचि के अनुसार ही इस संसार का निर्माण कर देता है, इस संसार को बदल देता है। उसके अनुसार दुनिया को बदलने की शक्ति प्रजापति और कवि दोनों में ही होती है। संसार को प्रजापति और कवि दोनों ही बदल सकते हैं और इस प्रकार की शक्ति जिसके माध्यम से इस दुनिया को बदला जा सकता है, वह प्रजापति और कवि दोनों में ही निहित होती है। यही कारण है कि लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से की है। जैसे प्रजापति कभी भी दुनिया को बदल देता है, वैसे ही कवि भी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की सड़ी गली परंपराओं को बदलने व उखाड़ने की शक्ति रखता है। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, ऐसी परंपराएं हैं जिनको समाज से हटा दिया जाना चाहिए, उखाड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार कवि ही वह व्यक्ति होता है जो समाज से इन सड़ी गली परंपराओं को उखाड़ने का दम रखता है। वह इन सड़ी गली परंपराओं को उखाड़कर उनके स्थान पर लोगों में नया साहस, नया उत्साह उत्पन्न करता है। उसमें रचनात्मक शक्ति होती है जो कलम के माध्यम से शब्दों में और शब्दों के माध्यम से लोगों की सोच में आकार पाती है और सब कुछ बदल देता है। इसलिए लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से की है और इसी कारण से कवि की तुलना लेखक ने और इसीलिए लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से की है। अगला प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है, इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? साहित्य समाज का दर्पण है, यानी समाज जैसा है वह साहित्य के माध्यम से हूबहू वैसा का वैसा देखा जा सकता है। लेकिन इस धारणा के विरोध में लेखक ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। लेखक का मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता। जैसा भी समाज में चल रहा है, यदि साहित्य केवल और केवल उसी को दिखाए तो फिर समाज में नई आशा, उत्साह का संचार करने का माध्यम कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसलिए कवि, कविता और साहित्य के माध्यम से ही समाज में नया आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है, जो मूल रूप से नई आशा, उत्साह और
जटिलताओं से जूझने का मादा रखता है, जो पूरी तरह से लोगों में आशा का भाव भरता है, उत्साह का भाव भरता है और उन्हें अपने जीवन में आ रही समस्याओं से जूझने की साहित्य समाज का दर्पण है। इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है, यानी समाज में जैसा भी चल रहा है उसको हूबहू साहित्य के माध्यम से देखा जा सकता है। लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं होता, वरन साहित्य के माध्यम से तो समाज को आदर्श की ओर उन्मुख किया जाता है, नई दिशाओं की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार यदि कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना मात्र ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा नहीं पाता। प्रजापति से आशय है इस संसार की रचना करने वाला, और लेखक ने कवि को भी प्रजापति का तुलनात्मक रूप से दर्जा दिया है, यानी कवि भी प्रजापति की तरह ही है, यानी वह भी संसार की रचना करता है। संसार में, समाज में जिस भी प्रकार की सड़ी गली पुरानी मान्यताएं हैं उनको उखाड़ फेंकता है, समाज में रह रहे लोगों के जीवन में नई आशा, उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है, उनके जीवन में अनुभूत हो रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझने का उनमें हौसला उत्पन्न करता है। प्रजापति ने जो संसार बनाया उससे असंतुष्ट होकर ही कवि नया संसार यानी नया समाज रचता है। इससे यह सिद्ध होता है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं है। समाज में जैसा कुछ है हूबहू केवल वही देखना यह साहित्य का कार्य नहीं है, बल्कि साहित्य का कार्य तो यह है कि समाज में उसने जो कुछ देखा और उसमें जहां जहां भी सुधार की आवश्यकता है वहां पर सुधार कर दिया जाए। जिस प्रकार दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं, और उस छवि के अनुसार यदि किसी भी प्रकार के संशोधन करने की गुंजाइश होती है तो हम हाथों हाथ उसमें संशोधन कर लेते हैं। इस प्रकार दर्पण के माध्यम से तो केवल और केवल हम छवि देखने का काम करते हैं, लेकिन साहित्य के माध्यम से हम समाज में जो भी सड़ी गली मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन सबको उखाड़ फेंकते हैं और उनके स्थान पर नई परंपराओं की रचना करते हैं, नई परंपराओं का सृजन करते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति में नई आशा, उत्साह का संचार होता है। उसमें यथार्थ का ही नहीं, आदर्श का भी चित्रण होता है। ट्रेजेडी नाटक में मनुष्य जैसे होते हैं उससे भी अधिक चढ़ बढ़कर दिखाए जाते हैं। अतः साहित्य को समाज का दर्पण कहना ठीक नहीं है। कवि अपनी रुचि के अनुकूल संसार को परिवर्तित करता है, अर्थात वह यथार्थ से कुछ अलग यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थ का, आदर्श की ओर बढ़ते हुए यथार्थ का चित्रण अपने साहित्य में करना पसंद करता है। और इस प्रकार से साहित्यकार लगातार समाज को एक नई दिशा देता है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दुर्लभ गुणों से युक्त कोई भी चरित्र हो, एक ही पात्र में उन सब दुर्लभ गुणों को दिखाया जा रहा है, इसके पीछे कवि का क्या उद्देश्य हो सकता है? दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने से आशय यह है कि एक आदर्श रूप में किसी भी व्यक्तित्व को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जिस प्रकार श्री राम के चरित्र में हमें बहुत सारे गुण एक साथ दिखाई पड़ते हैं। वे गुणवान है, शीलवान है, विद्वान है, चरित्रवान है, पौरुषवान है और साथ ही साथ बेहद सुंदर दिखने वाले हैं, सुदर्शन है। और इन सभी गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे जो साहित्यकार है, कवि है, उनका उद्देश्य यही है कि वे समाज के समक्ष एक आदर्श मानव, आदर्श चरित्र को उपस्थित कर सके। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कभी कभी कवि संसार के दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में समाविष्ट कर उसके चरित्र को आदर्श बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसा करके वह प्रजापति की तरह नई सृष्टि करता है, न कि समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित करता है।
समाज को एक नई दृष्टि देता है। समाज को आगे बढ़ने के लिए एक ही पात्र में बहुत सारे गुणों को संयोजित कर वह उसे आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे समाज और अधिक आदर्श स्थिति प्राप्त कर सके। राम में सभी दुर्लभ गुण एक साथ विद्यमान हैं। वे चरित्रवान, सूरवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवादी, कृतज्ञ, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रिय दर्शन है। सुंदर दिखने वाले हैं, समर्थ हैं, योद्धा हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्य बोलने वाले हैं, दयावान है, विद्वान है। इस प्रकार विभिन्न गुणों की खान है और उन्हें इस प्रकार बहुत सारे गुणों से अलंकृत बताया गया है। ऐसा चरित्र गढ़कर आदि कवि वाल्मीकि हमारे समक्ष आदर्श महामानव का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। स्पष्ट कीजिए। लेखक का ऐसा मानना है कि साहित्य जो थके हुए मनुष्य हैं, जिन लोगों को बहुत थकावट हो चुकी है, जीवन की इस दौड़ में चलते चलते जो थक चुके हैं, उन लोगों को शांति प्रदान करने का कार्य साहित्य ही करता है। उन्हें विश्रांति प्रदान करता है, उन्हें शांति का अनुभव कराता है। और इस प्रकार से साहित्य ऐसे लोगों को जो अपने जीवन में थक चुके हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा कार्य किया लेकिन अब वो कार्य करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे थक चुके हैं, और इस प्रकार थके हुए लोगों को शांति प्रदान करने का कार्य साहित्य के माध्यम से किया जाता है। लेखक का मानना है कि साहित्य न केवल थके हुए लोगों को शांति प्रदान करता है, वरन वह उससे भी आगे बढ़ करके लोगों को उत्साहित करता है। वह लोगों में उत्साह का भाव भरता है, ऊर्जा का भाव भरता है, आशा का भाव भरता है, और वह लोगों में उत्साह, आशा, ऊर्जा का संचार कर उन्हें नए जीवन को जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार से उन्हें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है और एक सुंदरतम समाज में बेहतरीन लोगों के रूप में जीवन जीने के लिए साहित्य हमेशा प्रेरित करता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, साहित्य का उद्देश्य केवल थके हुए मन के लिए विश्रांति यानी थकान दूर करने वाला ही नहीं होता है, अपितु वह निराश व्यक्ति को उत्साहित करता है। निराश व्यक्ति को उत्साहित कर उसके मन में आशा और ऊर्जा का संचार करता है, अपितु वह निराश व्यक्ति को उत्साहित कर उसके मन में आशा का संचार करता है। वह कायरों को ललकारता हुआ उन्हें समर भूमि में उतरकर वह कायरों को ललकारता है, कायरों को ललकार कर उन्हें समर भूमि में उतरने की प्रेरणा देता है, और समर भूमि में यदि वो उतर जाए तो उन्हें प्राण प्रण से जूझकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वह कायरों को ललकारता हुआ उन्हें समर भूमि में यानी युद्ध भूमि में उतरकर प्राण प्रण से जूझने का हौसला देता है। साहित्य मनुष्य के हताश मन में, साहित्य मनुष्य के हताश मन में, मनुष्य के निराश मन में नई आशा का, नई हौसलों का, नई ऊर्जा का संचार करता है, नई शक्ति का उसमें संचार करता है, नई शक्ति देकर उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है, कथन की समीक्षा कीजिए। साहित्य में जब भी कोई रचना की जाती है तो वह मानव संबंधों पर ही आधारित होती है। साहित्यकार यदि विधाता पर भी, यानी जो हमारे विधाता के स्वरूप में देखे जाने वाले आदर्श हैं, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध इत्यादि पर भी यदि साहित्य की रचना करते हैं तो वे उनको भी मानवीय संबंधों में ही निरूपित करते हैं, मानवीय संबंधों में ही उनका ताना बाना बुनकर समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, साहित्य में मानव समाज और मानव संबंधों को ही विषय वस्तु का आधार बनाया जाता है। जितना भी
समाज और उसके जो मानव संबंध है उन्हीं को विषय वस्तु बनाया जाता है साहित्य में। और इस प्रकार से साहित्य की जो विषय वस्तु होती है वह मानव समाज और उस समाज में रहने वाले मानवों के आपसी संबंधों को ही मुख्य रूप से विषय वस्तु के रूप में माना जाता है। मानव संबंधों की परिधि में ही साहित्य की रचना होती है और साहित्य की रचना का मुख्य आधार ही मानव संबंध माने गए हैं। यदि कवि विधाता यानी राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध इत्यादि को भी साहित्य का विषय बनाता है तो उसे भी मानव रूप में प्रस्तुत करते हुए मानवीय संबंधों में बांधकर ही वह प्रस्तुत करता है, वह अभिव्यक्त करता है। राम और कृष्ण का मानवीय स्वरूप ही साहित्य का विषय है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का यह कहना, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, इसी बात को प्रकट करता है। साहित्य में विविध मानवीय संबंध अपने गुण दोष के साथ अभिव्यक्त होते हैं। जितने भी मानवीय मूल्य हैं उनमें गुण भी पाए जाते हैं और उनमें दोष भी पाए जाते हैं। इस प्रकार संसार में जितने भी मानवीय संबंध हैं उनमें गुण और दोष का पाया जाना एक सामान्य क्रिया है। जब उसे मानव संबंधों में दरार दिखाई पड़ती है, जब साहित्यकार को, साहित्य रचना करने वाले को जब मानव संबंधों में किसी भी प्रकार का दोष दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार की दरार दिखाई पड़ती है तो उसके अंतर्मन को बेहद पीड़ा होती है और वह उस दोष को, उस दरार को पाटने का पूरा प्रयास करता है। समाज से वह उस दोष को मिटाने का प्रयास करता है और वह इन्हीं मानवीय संबंधों को अपनी कविता, अपनी कहानी या उपन्यास का विषय बना लेता है। जिस भी विधा में वह अपनी रचना कर रहा होता है, कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि, नाटक इत्यादि, उसी में वह इन्हीं मानवीय संबंधों को आधार बना लेता है। अगला प्रश्न है, 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन के विकास में क्या भूमिका निभाई? 15वीं और 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन समय में जो मुख्य रूप से धर्म और 15वीं और 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तत्कालीन समाज में धर्म और वर्ण के बंधन बहुत अधिक मात्रा में बंधे हुए थे। हिंदी साहित्य के माध्यम से रचनाकारों और लेखकों द्वारा इन्हीं धर्म और वर्ण के सींखचों पर प्रहार किया गया। ऐसे कवि जो भक्त कवि थे, ऐसे कवि जो समाज सुधारक कवि थे, उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों पर विशेष रूप से अपनी लेखनी के माध्यम से करारा प्रहार किया। इन भक्त कवियों ने, इन साहित्यकारों ने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के बंधनों को मिटाने का प्रयास किया और इस प्रयास में उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन की मुक्ति के लिए वर्ण और धर्म के सींखचों पर प्रहार किए। जो धर्म के सींखचे हैं, धर्म के जो बंधन है, मुख्य रूप से वर्ण के और धर्म के, वर्ण का बंधन और धर्म का बंधन, इस प्रकार वर्ण और धर्म के बंधन पर प्रहार किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि मानव जीवन को मुक्ति प्राप्त हो सके। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मानव जीवन को मुक्ति प्रदान करने के लिए वर्ण के बंधन पर प्रहार किया गया, धर्म के बंधन पर प्रहार किया गया। इस प्रकार वर्ण और धर्म के सींखचों पर प्रहार किए गए। भक्त कवियों ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श किया और उसे नए जीवन के लिए संगठित किया और आशा प्रदान करते हुए संघर्ष के लिए आमंत्रित किया। इन भक्त कवियों ने लोगों में संगठन का भाव उत्पन्न किया, नई आशा के साथ उन्हें सरोबार कर दिया, आशा के साथ संगठित रूप से आगे बढ़ते हुए उन्हें नए जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए आमंत्रित भी किया। तत्कालीन साहित्य ने उसे धर्म और जाति के भेदों से मुक्त कर उसके सामने सच्ची मानवता का आदर्श प्रस्तुत किया
और इस प्रकार से साहित्यकारों ने धर्म और वर्ण के बंधनों से मुक्त करते हुए सच्ची मानवता के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया। इस प्रकार से तत्कालीन साहित्य ने उसे धर्म और जाति के भेदों से मुक्त कर उसके सामने सच्ची मानवता का आदर्श उपस्थित किया। अगला प्रश्न है, साहित्य के पांचजन्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? साहित्य का पांचजन्य मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है? पांचजन्य से आशय है श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य है। महाभारत के युद्ध काल में श्री कृष्ण का पांचजन्य जब बज उठता था तो वह पूरी सेना में एक उत्साह का भाव भर देता था। पांडवों की सेना में उत्साह का भाव भर दिया करता था। यहां पर साहित्य के पांचजन्य से आशय है ऐसा साहित्य रूपी संख जो लोगों में प्रेरणा का भाव भर दे, यानी प्रेरणास्पद साहित्य ही साहित्य का पांचजन्य कहा गया है। यह जो प्रेरणा का पांचजन्य है, प्रेरणा भरने वाला जो साहित्य है, यह लोगों में नई आशा का संचार करता है, नई ऊर्जा का संचार करता है। निराश मन, हताश मन में नए भाव, नए आशा का संचार करते हुए उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए आगे प्रेरित करता है। उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए उन्हें संगठित करता है और उन्हें उन समस्याओं से जूझने के लिए तैयार भी करता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पांचजन्य श्री कृष्ण के संघ का नाम है। महाभारत की समर भूमि में जब श्री कृष्ण शंखनाद करते थे तो पांडवों की सेना उत्साह में भरकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाया करती थी। साहित्य के पांचजन्य से अभिप्राय है प्रेरणास्पद साहित्य, ऐसा साहित्य जो प्रेरणा से भरा हुआ हो, जो लोगों को प्रेरणा प्रदान कर सके, जो लोगों को भाग्य भरोसे नहीं बैठने देता, भाग्य के भरोसे नहीं बैठने देता, वरन उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य का यह पांचजन्य मनुष्य को ललकारता हुआ उन्हें समर भूमि में उतरने की प्रेरणा देता है। यह जो पांचजन्य है जब ये बज उठता है तो यह मनुष्य को ललकारता है और ललकारता हुआ उन्हें समर भूमि में उतरने की प्रेरणा देता है। समर भूमि में उतरकर ये मनुष्य को प्राण प्रण से जूझने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह पांचजन्य मनुष्य को ललकारता हुआ उन्हें समर भूमि में उतरने की प्रेरणा देता है, बुराई के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा होना अत्यंत अनिवार्य है, क्यों और कैसे? लेखक का मानना है कि एक साहित्यकार को सृष्टा होना ही चाहिए। सृष्टा होने से आशय है सृष्टि करने वाला, नई रचना करने वाला, नया निर्माण करने वाला। इस प्रकार एक साहित्यकार को सृष्टा होना ही चाहिए। साथ ही साथ लेखक का ऐसा भी मानना है कि साहित्यकार को सृष्टा के साथ साथ दृष्टा भी होना चाहिए। दृष्टा से आशय यह है कि वह भविष्य में आने वाली घटनाओं को देख सके, भविष्य को देख सके। यानी एक साहित्यकार के पांव मजबूती से धरती पर तो टिके ही होने चाहिए, लेकिन उसकी दृष्टि क्षितिज पर होनी चाहिए, आकाश में होनी चाहिए। वह स्थान जहां से धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। और साहित्यकार की दृष्टि भविष्य में यानी क्षितिज पर भी टिकी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा का होना अत्यंत अनिवार्य बताया गया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, सृष्टा का अर्थ है सृष्टि करने वाला और दृष्टा का अर्थ है भविष्य को देखने की शक्ति रखने वाला। साहित्यकार को दोनों ही भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। वह नई रचना भी करता है और उसे भविष्य की सभी प्रकार की स्थितियों को भी आकलन करना पड़ता है, सभी प्रकार की स्थितियों को अपने ध्यान में रखना पड़ता है। वह ऐसे साहित्य की सृष्टि करता है जो मानव के लिए कल्याणकारी हो, मानव के लिए हितकारी हो, मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए लाभकारी हो, उसे रूढ़िवादिता और पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर सके। और ऐसी रचना जो उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर सके, ऐसी रचना जो उसे गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कर सके,
उसमें आशा और उत्साह का संचार कर दे, उसमें नए जोश का संचार कर दे, नई आशा से उसको भर दे, नई ऊर्जा से उसको आप्लावित कर दे। इस प्रकार नई आशा, ऊर्जा, उत्साह के भाव से उसे भर दे और अपनी समस्याओं से जूझने की ताकत पैदा करे और उस व्यक्ति में इतना हौसला, इतना साहस उत्पन्न कर दे कि वह धैर्यपूर्वक अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं, सभी समस्याओं का बहुत ही कुशलतापूर्वक मुकाबला कर सके और अपनी समस्याओं से जूझने की उसमें ताकत उत्पन्न कर सके। साहित्यकार की दृष्टि भविष्योन्मुखी होती है। साहित्यकार भविष्य में अपनी दृष्टि रखता है। भविष्य के गर्भ में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, कौन कौन सी संभावना हो सकती है, उन चीजों पर भी साहित्यकार अपनी दृष्टि रखता है और वह अच्छे भविष्य का चित्र अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वह सृष्टा होने के साथ साथ दृष्टा भी होता है, यानी वह अच्छा निर्माण करने वाला होने के साथ साथ वह भविष्य को भी बहुत अच्छी तरह से देखता है। अगला प्रश्न है, कवि पुरोहित के रूप में साहित्यकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पुरोहित से आशय है ऐसा व्यक्ति जो अपने यजमान के मंगल के लिए, उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता है। यहाँ पर कवि पुरोहित के रूप में साहित्यकार की भूमिका बताई गई है, यानी साहित्यकार को भी एक कवि पुरोहित के रूप में ही होना चाहिए। जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमान के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों का विधान करता है, वैसे ही पुरोहित को भी अपने पूरे समाज के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए उसी प्रकार की रचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पुरोहित की भूमिका अपने यजमान के धार्मिक एवं लोक कल्याणकारी क्रियाकलापों को संपन्न कराने की होती है। वह उन सबको आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसी प्रकार कवि भी समाज का दिशा निर्देशक होता है। उसे बताता है कि समाज का हित किस चीज में है और समाज के हित में ही वह अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है। समाज हित में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसीलिए लेखक ने कवि की तुलना पुरोहित यानी जन कल्याण की भावना से पूजा पाठ कराने वाले पुरोहित पंडित के रूप में की है। इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज के लिए लोक कल्याण की भावना रखे, जन कल्याण की भावना रखे, उनके मंगल की कामना रखे, उनके सुख समृद्धि की बढ़ोतरी की कामना रखे, इस प्रकार का भाव रखने वाला व्यक्ति जिसे हम पंडित कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, इसी प्रकार से कवि को भी कवि पुरोहित की भूमिका निभानी चाहिए। कवि समाज हित में कवि पुरोहित के रूप में लोक कल्याणकारी, लोक मंगलकारी क्रियाकलापों का विधान करता है और इस प्रकार से जो साहित्यकार के रूप में कवि होता है, वह कवि भी कवि पुरोहित की ही भूमिका में होता है और वह कवि समाज हित में कवि पुरोहित की भूमिका निभाते हुए लोक मंगलकारी क्रियाकलापों का विधान करता है। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती, हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पंक्तियों में कवि की तुलना प्रजापति से की गई है। प्रजापति सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि की रचना करने वाला प्रजापति कहलाता है। कवि को भी प्रजापति ही कहा गया है, यानी कवि भी प्रजापति की तरह ही समाज का निर्माण करता है, समाज की रचना करता है। प्रजापति जैसे समाज की रचना करता है, उसी प्रकार से कवि भी अपने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयां और दोषों को देखकर उनको वह उखाड़ फेंकता है और नए स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर है और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है।
जैसा कि कवि को प्रजापति के साथ तुलना की गई है, कवि की तुलना प्रजापति के साथ की गई है। प्रजापति जो सृष्टि का निर्माण करता है, कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से समाज का निर्माण करता है, समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को उखाड़ फेंकता है और सुंदरतम समाज का निर्माण करता है। प्रजापति कवि से आशय यह है कि ऐसा कवि जो लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ अपने समाज का हित करना चाहे, लोक मंगल की भावनाओं से भरा हुआ कवि ही प्रजापति कवि कहलाया जा सकता है। ऐसा कवि जो नई सृष्टि का निर्माण करता है, लोक कल्याण की भावना के साथ में जो नई सृष्टि का कल्याण करे, वही प्रजापति कवि वास्तविक रूप में यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी से आशय है यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने वाला, यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने वाला होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर है, यानी वह समाज की वास्तविक समस्याओं के साथ अपना जुड़ाव करता है, वास्तविक समस्याओं को देखता है, जानता है, परखता है और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है और वह पूरी तरह से किस प्रकार से समाज का आने वाले समय में और अधिक बेहतरीन स्वरूप विकसित किया जा सकता है, यानी उसकी दृष्टि क्षितिज पर लगी रहती है। क्षितिज से आशय है उसकी दृष्टि भविष्य पर टिकी होती है। इस प्रकार वह अपने पांवों को तो धरती पर रखता है, यानी समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनके साथ वह बहुत अच्छी तरह से यथार्थ रूप में परिचित होता है और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए वह भविष्य में किस प्रकार से इनको सुधारा जा सकता है, उस पर भी पूरी तरह से अपनी लेखनी के माध्यम से एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। गय इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। साहित्य को कहा गया है कि यह सुंदरतम समाज का निर्माण करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। साहित्य की मुख्य भूमिका अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए ही है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृत काम वासनाओं से भरा हुआ भाव, अहंकार और व्यक्तिवाद का भाव, निराशा और पराजय के सिद्धांत जैसी विभिन्न प्रकार की बुराइयां नहीं ठहर पाती। साहित्य के सामने ये सभी बुराइयां नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार नहीं ठहर पाती जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर पाता। अंधकार एक क्षण के लिए भी सूर्य के प्रकाश का मुकाबला नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से साहित्य के सामने निरुद्देश्य कला, विकृति से भरी हुई काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद का भाव, निराशा और पराजय के सिद्धांत से भरा हुआ भाव नहीं ठहर पाता है। और समाज में चारों ओर जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के साथ ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही साहित्य का प्रकाश समाज में फैल जाता है और इन सभी बुराइयों को समाप्त कर देता है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती। हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सबसे पहले इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से ली गई है। लेखक द्वारा कवि की तुलना प्रजापति से की गई है। वह विधाता की सृष्टि से असंतुष्ट होकर अपनी रुचि के अनुकूल नई सृष्टि अपने काव्य जगत में रचता है। समाज को वह देखता है जिस समाज को विधाता ने रचा है। उस समाज में वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से और जो कुछ भी सुधार करना चाहता है वह उस सुधार को करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। कवि जिस सृष्टि का निर्माण करता है वह निराधार नहीं होती है। भले ही हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों यथार्थ आकृति न देखें, पर ऐसी आकृति अवश्य देखते हैं जो हमें प्रिय है और जैसी हम चाहते हैं। इसे ही आदर्श कहते हैं। हो सकता है कि साहित्य के माध्यम से हम समाज को जो देख रहे हैं वह ज्यों की त्यों आकृति नहीं हो, पर हम उसको जो देख रहे हैं वह ऐसी अवश्य है जो हमें प्रिय लगती है और ऐसी ही हम चाहते हैं। और ऐसी जो हमें प्रिय लगे, जैसी स्थिति हम चाहते हैं, उसे ही हम आदर्श स्थिति कहते हैं।
अगला प्रश्न इस प्रकार से करेंगे। ख, प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से ली गई है। इस अर्थ में यानी प्रजापति कवि से आशय है ऐसा कवि जो रचना करता है प्रजापति की तरह ही। जिस प्रकार प्रजापति संसार की रचना करते हैं, समाज की रचना करते हैं, वैसे ही कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से संसार की रचना करता है। इस अर्थ में प्रजापति कवि यथार्थवादी होता है, यथार्थ स्थिति के अनुसार ही कार्य करने वाला होता है, क्योंकि उसके पैर तो धरती पर टिके होते हैं, जमीन पर टिके होते हैं, किंतु उसकी आंखें भविष्य के क्षितिज पर टिकी होती है। वह समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के दोष और बुराइयों को यथार्थ रूप में देखता है और उनका समाधान करने के लिए भविष्य में किस प्रकार से उनका समाधान कर सकता है, इस बात को भी वह अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अर्थात वह यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने वाला होते हुए भी आदर्शोन्मुख होता है। अर्थात वह यथार्थ स्थिति को स्वीकार करता है और आदर्श की ओर उन्मुख रहता है, यानी वह सदैव आदर्शोन्मुख होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है। ग, इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहरता है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध यथास्मे रोचते विश्वम से ली गई है। इसके सामने निरुद्देश्य कला। इन पंक्तियों में कवि का उद्देश्य हताश और निराश व्यक्ति में साहस का संचार करना है, आशा का संचार करना है, उत्साह का संचार करना है, उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित करना है, और यही साहित्य का वास्तविक उद्देश्य है। साहित्य का वास्तविक उद्देश्य यही है कि निराश और हताश मन में वह आशा, उत्साह और ऊर्जा का संचार कर दे। इस प्रकार से साहित्य के द्वारा आशा, ऊर्जा और उत्साह का संचार किया जाता है। साहित्य के सामने उद्देश्यहीन कला, विकृति से भरी हुई काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद का भाव, निराशा और पराजय के सिद्धांत के रूप में जो ये सभी बुराइयां हैं, ये ठीक उसी प्रकार से नहीं ठहर सकती है जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर पाता है। जैसे ही सूर्य सामने आता है, अंधकार एक क्षण के लिए भी उसके समक्ष नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार साहित्य के समक्ष भी ये सभी बुराइयां नहीं ठहर पाती। जब भी साहित्य का प्रकाश होता है, जब भी पुरोहित कवि रूपी उस कवि के द्वारा, उसकी कलम के द्वारा जो एक ज्ञान का प्रकाश होता है, जो प्रकाश पूरे समाज को प्रकाशित करता है और समाज से विभिन्न प्रकार की उद्देश्यहीन कला को, विकृति से भरी हुई काम वासनाओं को, अहंकार और व्यक्तिवाद को, निराशा और पराजय के सिद्धांत के भाव को जब दूर कर देता है, तो पूरा का पूरा संसार ही आलोकित हो जाता है। नई प्रकाश से भर करके, नई ऊर्जा से भर करके, नए उत्साह से भर करके एक सुंदरतम समाज का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम साहित्यकार ममता कालिया द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।